या खुदा, आखिरकार तूने हमारी दुआ को कबूल किया, शिवा को अपने पास बुला लिया। अब दक्खन पे हमारा राज होगा, मुगलिया सल्तनत का राज होगा, हमारा ध्वज अब दक्खन पे राज करेगा। स्वराज्य रक्षक संभाजी अपना रुद्र अवतार ले चुका था। मानो सह्याद्री में गर्जना हो रही थी कि जटाटवी गगज्जल प्रवाह पावतस्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकम डमट डमट डमन्नि ना डमंड वर्यम चकार चंड तांडवन तुनो तुनो शिव शिव। ये रुद्र अवतार अब औरंगजेब अपने आंख के सामने देख रहा था। श्री शंभो शिव जातस्य मुद्रा गौरीव राजते यदंकस्य विनोलेखा वर्तते कस्य नोपरि। भारतवर्ष एक ऐसा देश जहां पर वीर योद्धाओं की कभी कमी नहीं रही, और कमी रही है तो उन्हें जानने की और उनका इतिहास बताने की। हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि जिन वीर योद्धाओं को हमारे पाठ्य पुस्तकों में होना चाहिए, उन वीर योद्धाओं का इतिहास हमने 4 पन्नों में ही हटा दिया है। आज हम उसी एक वीर योद्धा के बारे में बात करेंगे जिसकी म्यान से निकलने वाली तलवार दुश्मन का लहू पिए बिना वापस म्यान में न लौटती, जिसने 120 लड़ाइयां लड़ी पर एक भी लड़ाई में कभी हारे नहीं, अपराजित योद्धा कहलाया, जो 9 वर्ष तक अकेला मुगल, डच, फ्रेंच, पुर्तगाल, अंग्रेज इन सभी से लड़ता रहा। 5 सल्तनत को अपने मुट्ठी में कैद कर जो शस्त्रास्त्र शास्त्र पारंगत कहा गया, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। जिसके बचपन से लेकर जवानी तक उसका इतिहास चीख चीख कर अपने गौरवता का इतिहास का प्रदर्शन करता हो, जो इस हिंदुस्तान का अखंड स्वराज का द्वितीय छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का ज्येष्ठ पुत्र धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के नाम से जाना जाता है। 14 मई 1657 महाराष्ट्र के पुरंदर किले पर छत्रपति श्री संभाजी महाराज के नाम से एक ऐसा वीर योद्धा पुत्र जन्मा हुआ जिसने मराठाओं का द्वितीय अध्याय, स्वर्णिम अध्याय अपने रक्त से लिखना प्रारंभ कर दिया। कुछ लोगों का जन्म होता है दूसरों को जीवन देने के लिए, तो कुछ लोग अपने लिए जीते हैं। यह पुत्र जन्मा था औरों को जीवन को संवारने के लिए। जन्म से लेकर जब तक इसका अंतिम काल ना आ गया, तभी पूरे इस 32 वर्ष के कालखंड में हमेशा इस बच्चे के नसीब में सिर्फ और सिर्फ संघर्ष ही आई थी। जन्म लेते ही माता मृत्यु शैया पर जाकर बैठ गई थी। मां का दूध तक इस बच्चे को नसीब ना हुआ, और तब जाकर स्वराज की एक धाराऊ नामक स्त्री को लाया गया और जिनका दूध संभाजी महाराज को पिलाया गया था। पिता छत्रपति शिवाजी महाराज रोज मृत्यु से पंगा लेने जाते, रोज मृत्यु को आलिंगन देने जाते, और तभी जब इनकी उम्र सिर्फ 2 साल की हुई थी, एक साथ कई संकटों ने इस स्वराज को घेर के रखा था। एक तरफ अफजल खान आदिल शाह का सरदार शिवाजी को जिंदा या मुर्दा आलमपना के सामने पेश करूंगा, यह कसम खाकर स्वराज में मृत्यु का तांडव शुरू कर रहा था, तो दूसरी ओर मां महारानी सईबाई मृत्यु शैया पर जाकर बैठ गई थी, और पिता छत्रपति शिवाजी महाराज मृत्यु का आलिंगन देने जा रहे थे। आदिल शाह का सरदार अफजल खान, क्योंकि यह वही अफजल खान था जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे और संभाजी महाराज के दादाजी शहाजी राजे को कैद करके रखा था। यह वही अफजल खान था जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के ज्येष्ठ बंधु संभाजी महाराज को तोफ से उड़ा दिया था। इतना निष्ठुर था, और उसी संभाजी महाराज के नाम से शिवाजी महाराज ने अपने पुत्र का नाम भी संभाजी रखा था। यह भी एक इतिहास है। ऐसा निष्ठुर एक साथ स्वराज्य पर आ गया, और एक साथ ही इस बच्चे के माथे से अपने मां का और अपने पिता का दोनों का छत्र हट रहा था। मां तो चली गई, लेकिन पिता अफजल खान को फाड़ कर वापस लौटते हैं, लेकिन अपनी मां का साया, अपनी मां का आंचल बचपन में ही इस छत्रपति के सर से हट चुका था। पर अब उस मां ने भागदौड़ संभाली संभाजी महाराज की, जिस मां ने छत्रपति शिवाजी महाराज को जन्म दिया, जिस मां ने कल्याणकारी मुगल विध्वंसक छत्रपति को जन्म दिया, उस मां ने अब संभाजी महाराज की भागदौड़ को हाथ में सौंप लिया था। एक बात हमेशा याद रखो कि हजारों छत्रपति हो सकते हैं, अगर एक जिजाऊ हो सकती है तो एक जिजाऊ के अंदर यह ताकत होती है जो हजारों छत्रपति का निर्माण कर सके। आज हमारे देश में सबसे बड़ा संकट अगर कुछ होगा तो यही है, जिजाऊ की संख्या कम हो गई। परिणामता स्वरूप हमारे सामने जिजाऊ के बच्चे जो छत्रपति बना करते थे, आज विवशता पर जी रहे हैं, अपना इतिहास और पराक्रम भूल चुके हैं, क्योंकि आज की मां को अपना संतान सुरक्षित चाहिए। और जिस मां के अंदर आज भी जिजाऊ है, उसका बच्चा आज भी सेना में जाकर अपना जो धर्म है, अपना जो कर्तव्य है, उसे निर्वाह कर रहा है। आपको पता है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान को फाड़ने जा रहे थे, तब एक बार छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मां से पूछ लिया कि
मां अफजल खान, बहुत बड़ा संकट आया हुआ इस स्वराज के ऊपर, जिसने हमारे पिता को कैद करके रखा है, जिसने हमारे बड़े भाई को भी मारकर डाला। अगर हम जा रहे हैं और हम वापस ही ना लौटे तो हमारी मां होती तो हमें कह देती कि घर में बैठो, आप मत जाओ, कोई और उससे लड़ लेगा। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की मां थी वो, जीजाबाई कहती है कि याद रखिए राजे, अगर अफजल खान को फाड़ कर आप जिंदा लौटे तो आप मेरे पुत्र कहलाएंगे, और अगर आप वापस ही ना लौटे तो यह जिजाऊ समझ जाएगी कि यह जिजाऊ हमेशा से निपुत्र थी, निसंतान थी। उस जिजाऊ ने अब संभाजी महाराज की भागदौड़ को अपने हाथ में सौंपा था, अपने हाथ में ले लिया था। रामायण, महाभारत आदि ग्रंथ संभाजी महाराज को मुंह जबानी याद हो चुके थे, और 14 वर्ष की उम्र तक तो संभाजी महाराज ने कई ग्रंथ लिख डाले थे। बुद्धभूषणम, इसके अंदर धर्म की व्याख्या 14 वर्ष के एक बालक ने की थी। 611वां श्लोक है, दूसरा अध्याय है, जीवितम मृतकम मणे देहिना धर्म वर्जित मृत्यो धर्मेण संयुक्ते दीर्घ जीवी भविष्यति। ये संभाजी महाराज ने उम्र के 14 वर्ष में बुद्धभूषणम नामक ग्रंथ में रच डाला था। यह इतिहास और यह ताकत जिसने दी, उनका नाम था जिजाऊ आऊ साहेब। संभाजी महाराज की आयु केवल 8 वर्ष की हो चुकी थी, और इन 8 वर्ष की आयु में संभाजी महाराज का पहला पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट हो गया था। पहला राजकारण उनका स्टार्ट हुआ था। मिर्जा राजे जयसिंह, जो एक हिंदू राजा था लेकिन औरंगजेब से मिला हुआ था, वे स्वराज्य पर चाल करके आ जाते हैं, स्वराज की धज्जियां उड़ाने लग जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज के दिमाग में यह बात घुस चुकी थी कि एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा का खून बहाएगा, और इसका फायदा किसे होगा? तो दिल्ली में हमारे जो तख्त है उस पर बैठा हुआ इस मुगलिया सल्तनत के बादशाह औरंगजेब को होगा। शिवाजी महाराज ने अपने कदम पीछे ले लिए और कहा कि एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा का कभी भी खून नहीं बहाएगा। और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने पैरों को, अपने आने वाले स्टेप को रोक लिया और कहा कि अब हम युद्ध नहीं करेंगे। परिणामता स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज को बहुत से किले मुगलिया सल्तनत को मिर्जा राजे जयसिंह को देना पड़ा, लेकिन एक शर्त थी कि संभाजी महाराज को कैद रखा जाएगा। संभाजी महाराज को मिर्जा राजे के पास मुगलों की छावनी में गिरवी रखा जाएगा। इसका कारण जानते हो? इसका कारण यह है कि जब भी कोई मुगल जाएगा उस किले पर, हमारे हिंदू धर्म के प्रतीक होने वाले उस भगवा ध्वज को हटाकर मुगलिया सल्तनत का ध्वज लगाएगा, और उस मावड़ा ने अगर युद्ध पुकार दिया, अगर उसने तलवार उठा दिया तो वो तो कटेगा ही, लेकिन सबसे पहले गर्दन कटेगी संभाजी महाराज की। ये बच्चा सिर्फ 8 वर्ष का था, और एक दिन ऐसे ही मिर्जा राजे जयसिंह ने संभाजी महाराज से कह दिया कि शंभू राजे, हमने तो आपके स्वराज को पूरी तरह से निर्वस्त्र कर दिया है, पूरी तरह से आपके स्वराज के सभी किले अब मुगलों के पास आ गए। संभाजी महाराज केवल 8 वर्ष के थे, और जवाब में बस उन्होंने एक वाक्य कहा कि काकाश्री, ये सभी किले दक्खन में हैं, और आप दिल्ली लौटेंगे तो याद रखिए ये किले आप अपने साथ नहीं लेकर जाइएंगे। यह बात थी संभाजी महाराज की, जो उन्हें 8 वर्ष की आयु में समझ आ चुकी थी। 8 वर्ष का बालक राजनीति का दांवपेच पूरी तरह से समझ चुका था। परिणामता स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज जब आगरा जाते हैं, तब आगरा अपने इस पुत्र को 9 साल की आयु में औरंगजेब से मिलने ले जाते हैं। 1300 किलोमीटर यह नन्हा सा बालक 9 वर्ष की आयु में अपने पिता के साथ आगरा में औरंगजेब के दरबार में घुस जाता है। दरबार में जाते ही छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को मुजरा करने लगाया जाता है, झुकने के लिए कहा जाता है। ये दक्खन का शेर किसी ऐसे इंसान के सामने झुकेगा जो सत्ता पाने के लिए अपने बाप को कैद करके मारता है, जो सत्ता पाने के लिए अपने भाई का खून कर देता है। ऐसे बादशाह के सामने दक्खन का राजा झुकेगा? झुकने से नामंजूर। दरबार में अपमान करके छत्रपति शिवाजी महाराज दरबार का त्याग कर देते हैं। आज तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं था कि आलमगीर औरंगजेब के बादशाह के सामने किसी की नजर ऊपर उठी हो, लेकिन पहली बार इस दक्खन के शेर ने इस आलमगीर औरंगजेब बादशाह का घमंड रत्ती भर कर दिया था, और परिणामता स्वरूप छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा के अंदर नजर कैद कर लिया गया। और इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी औरंगजेब के दरबार में जाते नहीं है, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन जाता है? तो यह 9 वर्ष का बालक संभाजी महाराज। एक दिन ऐसे ही भरी सभा में संभाजी महाराज को औरंगजेब पूछता है कि संभाजी राजे, हमने सुना है कि आप उत्तम कुश्ती खेल लेते हैं, हमारे इस दरबार में कई ऐसे योद्धा हैं जो कुश्ती बहुत अच्छा खेलते हैं, तो क्या आप हमके साथ कुश्ती खेलना चाहोगे?
औरंगजेब की इस कपटी नीति को संभाजी महाराज जान चुके थे। अपना अपमान सहन करने के बाद में संभाजी महाराज के मुख से बस एक बात निकली कि हम अपनी हैसियत की और अपने बराबरी के साथ ही कुश्ती खेलते हैं और तेरे इस दरबार में हमारे बराबरी का एक भी कुश्ती का पटु नहीं। यह 9 वर्ष का बालक औरंगजेब की आंख में आंख डालकर जवाब दे रहा था और भरी सभा सिर्फ थैया थैया नाच कर औरंगजेब का तमाशा देख रही थी। यह 9 साल का बालक छत्रपति शिवाजी महाराज को नजर कैद कर लिया गया। इस 9 साल के बालक ने आगरा का चप्पा चप्पा अपने इस आंख में छुपा लिया था, अपने इस आंख में दबा कर रखा था। कहां से निकलना है, कहां से दौड़ना है, हर एक चाल अब संभाजी महाराज के दिमाग में थी और अपने पिता को सही सलामत आगरा से बाहर करते हैं। मिठाई के पेटे में बैठकर ये दोनों पिता पुत्र गायब हो जाते हैं। यहां एक बात पर गौर करने वाली है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज एक साथ निकलते हैं तो एक रास्ते पर दोनों को अलग अलग होना पड़ता है। दोनों अलग अलग मार्ग से जाने की तैयारी कर रहे होते हैं और तब जब ये दोनों अलग होने वाले होते हैं तब एक राजा नहीं, एक पिता खड़ा था और उसका पुत्र खड़ा था। दोनों पुत्र और बेटा का मिलाप हो रहा था। यहां पर अगर आपका बच्चा होता या हम होते तो हमेशा रो देते, अपने पिता से बिलख जाते, आंसुओं से न्यौछावर हो जाते। दरिया भी अपना कदम पीछे लेट लेती और कहती है कि अपने बच्चे को कौन पिता अलग कर सकता है, वो भी ऐसे जग में और ऐसे युग में जहां पर एक आलमगीर औरंगजेब बादशाह इसके जान का प्यासा बना हो। लेकिन यहां पर 9 वर्ष के बालक के साहस का हमें गुणगान करना चाहिए। यह बालक अपने पिता से कहता है कि हमारी चिंता मत करिए, हमसे ज्यादा इस राज्य को आपकी जरूरत अधिक है। यह 9 वर्ष का बालक है। 9 वर्ष का बालक अपने पिता को कह रहा है कि हमारी चिंता मत करिए और दूसरी ओर हमारी संतान है। खैर छोड़िए, हमारे इतिहास का वैभव आप लोग समझ ही नहीं पाए और तभी तो आज मुझे यह वीडियो के माध्यम से बताना पड़ रहा है। अरे आगे आप क्या जानो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने क्या कर डाला। छत्रपति शिवाजी महाराज राजधानी पहुंच गए लेकिन अब तक संभाजी महाराज वहां नहीं पहुंचे थे। औरंगजेब पागल कुत्ते की तरह संभाजी महाराज को कैद करने के लिए पड़ा हुआ था और जैसे ही शिवाजी महाराज अपने इस राजधानी पर पहुंचे तब उन्होंने स्वराज में आते ही सबसे पहले घोषणा कर दी कि आते वक्त संभाजी महाराज मृत्यु को प्यारे हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। अरे इतना ही नहीं, संभाजी महाराज की अग्नि भी राजधानी में अंतिम संस्कार किया गया। इतिहास में पहला ऐसा राजा था जो जन्म में ही अंतिम संस्कार को प्यारा हो गया और परिणामता स्वरूप वहां पर आगरा में जितने भी सैनिक औरंगजेब ने संभाजी महाराज को पकड़ने के लिए लगाए थे सभी पीछे हट गए। ये इतिहास, ये गौरवशाली और ये समर्पण, ये त्याग शायद ही आज के हमारे किताबों में हमारे बच्चों को पढ़ाया गया है। इसलिए मैं कहता हूं कि इतिहास को कभी भूला नहीं करते और जो इतिहास भूलते हैं वो साला कभी इतिहास रचा नहीं करते। ये भी एक इतिहास है। हमें जानना चाहिए कि हमारे इतिहास और गौरवशाली किस बात की गवाही देता है।